नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में आज मैं एक बहुत ही प्राचीन काल की कहानी आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक समय शेषनाग का पुत्र मणिनाग, जो कि बहुत ही बलवान था, वह अपने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना किया करता था। एक बार भगवान शिव उसके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। मणिनाग ने कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, परंतु भगवान शिव अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ और आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो मणिनाग ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे कि गरुड़ मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, क्योंकि हमारे प्राणों को संकट तो सिर्फ गरुड़ से ही होता है। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने गरुड़ से उसे निर्भीक रहने को कहा और कहा कि तुम निर्भीक हो जाओ, तुम्हारा गरुड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तब वह नाग गरुड़ से निर्भीक होकर वह क्षीर सागर में विचरण करने लगता है, जहां भगवान शिव गहरी निद्रा में निवास करते हैं। क्षीर सागर के समीप वह विचरण करने लगा तो इसी प्रकार उसकी दृष्टता को देखकर गरुड़ को क्रोध आ गया। गरुड़ क्रोध में भरकर जब उसे मारने गए तो मार नहीं पाए, तो अंत में उन्होंने मणिनाग को अपने गरुड़ पास में बांधकर वह अपने घर ले गए। इधर जब कई दिनों तक मणिनाग भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए उनके दर्शन करने को नहीं पहुंचा, तब नंदी को उनकी चिंता हुई और नंदी ने कहा कि प्रभु, बहुत दिन हो गए परंतु मणिनाग दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है, उसे गरुड़ ने खा लिया या गरुड़ ने उसे बंधक बना लिया? भगवान शिव कहते हैं कि मणिनाग को गरुड़ ने बंधक बनाकर रखा है। तुम अति शीघ्र भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि मैंने कहा है मणिनाग को छोड़ने के लिए, और तुम उनकी स्तुति भी करना। चूंकि नंदी कभी भी महादेव की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते थे, तो नंदी ने कहा ठीक है प्रभु, और नंदी उसी वक्त भगवान विष्णु के पास प्रस्थान किए। भगवान विष्णु के पास पहुंचते ही नंदी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगते हैं। कुछ क्षण स्तुति के बाद भगवान विष्णु को उनकी स्तुति से वे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कहिए नंदीराज, आप किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ? तब नंदी कहते हैं कि भगवान विष्णु का यह आग्रह है कि गरुड़ ने जिस मणिनाग को बंधक बनाकर रखा है उसे तुरंत ही मुक्त किया जाए, और मेरा भी निवेदन और आपसे विनय है कि आप अति शीघ्र मणिनाग को छोड़ दे। यह मेरा आपसे निवेदन है, यह मेरे आपसे आग्रह है। ऐसा सुनते ही भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं गरुड़ से कि ठीक है गरुड़, तुम मणिनाग को अभी इसी वक्त नंदी को सौंप दो। परंतु गरुड़ को थोड़ा अपने ऊपर अहंकार हो जाता है और गरुड़ कहते हैं कि यह क्या प्रभु, भगवान तो अपने भक्तों को आप
अपने भक्तों को हमेशा पुरस्कार देते हैं, परंतु आपने तो मुझे पुरस्कार तो दिया नहीं, उल्टा आप मुझे जो मैंने प्राप्त किया है उसे भी आप छोड़ने को कह रहे हैं। आप यह भूल रहे हैं कि आपने अभी तक दुष्टों पर, असुरों पर जितने भी आपने युद्ध किए, वे सब युद्ध आप मेरी वजह से जीते हैं। आपको मैं अपनी पीठ पर ले जाता हूँ, जिसके कारण आप युद्ध जीते हैं। मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना तेज उड़ता हूँ कि आपने सारे युद्ध जीते। ऐसा सुनते ही भगवान विष्णु को मुस्कुराने लगते हैं और वे सोचते हैं कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है। भगवान विष्णु भी कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो अपनी भक्त की अहंकार थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने हंसकर कहा कि सही कह रहे हो, तुम्हारे ही वजह से तो मैं सारे दुष्टों से युद्ध जीतता हूँ, तुम्हारे ही वजह से मैं सारे राक्षसों को मारता हूँ। तुम बहुत ही बलवान हो, तुम इतना तेज उड़ते हो, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। सही कहा तुमने, यदि तुम न होते तो मैं युद्ध नहीं जीत पाता। लेकिन अभी तुम बहुत दुर्बल हो गए हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी एक कनिष्ठा उंगली की भार को वहन करके दिखाओ, अभी तो तुम बहुत दुर्बल हो गए हो। कनिष्ठा उंगली दोस्तों, इस उंगली को कहते हैं कानी उंगली को, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं। तो भगवान ऐसा कहकर अपनी कनिष्ठा उंगली को गरुड़ के सिर पर रख देते हैं। जैसे ही वह अपनी उंगली को गरुड़ के सिर पर रखते हैं तो उनका जो सिर होता है वह कोख में धंस जाता है। कोख उनके दोनों पैरों के बीच में धंस जाता है। इस प्रकार से उसका पूरा शरीर चूर चूर हो जाता है। अब गरुड़ को बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है और गरुड़ इस प्रकार से उनका अहंकार तो खत्म ही हो जाता है। अब वह विनय भाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा अहंकार चूर चूर हो चुका है, मैं व्यर्थ ही अहंकार में लिप्त हो चुका था। अब मुझे अहंकार का समझ में आ गया कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे इस पीड़ा से, इस तकलीफ से मुक्ति दीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। तो गरुड़ के इस प्रकार विनय करने से और इस प्रकार क्षमा मांगने से माता लक्ष्मी को उन पर दया आ जाती है और माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे स्वामी, यह गरुड़ तो आपका सेवक है, इसके अपराध को क्षमा कर दें और इसे इस पीड़ा से मुक्त करें। ऐसा देखकर भगवान विष्णु को जब दिखता है कि नहीं, यह जो मेरा भक्त है यह अब अहंकार मुक्त हो चुका है, तब भगवान विष्णु उसे क्षमा कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसी वक्त नाग को नंदी के साथ और तुम खुद भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो शारीरिक पीड़ा है यह मैं नहीं दूर कर सकता, यह भगवान शिव की आशीर्वाद से ही यह दूर हो सकता है। तुम जाओ और उनकी बढ़िया से सेवा करना और उनसे निवेदन करना कि भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करे। तब पक्षीराज गरुड़ अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं और नंदी और उस मणिनाग को लेकर भगवान शिव के ओर प्रस्थान करते हैं। वह अस्वस्थ होते हैं, इसलिए वह धीरे धीरे मंद मंद चलते हैं और भगवान शिव के दरबार पर पहुंचते हैं। भगवान शिव जब उन्हें देखते हैं तो पूछते हैं कि किस प्रयोजन आपका आना हुआ गरुड़ राज, बताइए। तो इस
बातों को सुनकर गरुड़ बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि मेरी अपराध को क्षमा करे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया कि मणिराज को बंधक बनाया। अब मैं तो मूर्ख हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और उनका बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद भगवान शिव से गरुड़ ने कहा कि कृपा कर मुझे इस शरीर की पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव तो खुद ही भोलेनाथ है। उन्होंने गरुड़ राज पर दया किया और कहा कि गोमती गंगा में जाकर स्नान कर आओ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और सारे शारीरिक कष्टों से भी तुम्हें आराम मिलेगा। तब गरुड़ राज जाते हैं और गोमती गंगा में स्नान करते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं। और जैसे ही वह वहां डुबकी लगाते हैं, निकलने के पश्चात पानी से गरुड़ फिर से पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, फिर से पुनः बलवान हो जाते हैं और उसी प्रकार से उनमें स्फूर्ति आ जाती है, उसी प्रकार की गति आ जाती है जिस प्रकार की गति उनकी पहली थी। तो दोस्तों, कहने का यह अर्थ है और इस कहानी से यह प्रेरणा हम सभी को मिलती है कि कभी भी मानव जीवन में कुछ पा लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अहंकार हो जाता है, परंतु दोस्तों यह अहंकार नहीं करना चाहिए। यह जो अहंकार है हमारे विनाश का कारण हो सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु, हर वस्तु इस संसार में क्षण भंगुर है, वह कुछ क्षण के लिए आई है। हम सभी भी क्षण भंगुर है। हमारा भी जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर हमारा जिस दिन जन्म हुआ उससे पहले ही हमारी मृत्यु तय हो चुकी थी कि हमें किस दिन मरना है, किस दिन हमें जाना है। तो यह दुनिया दोस्तों, इस दुनिया में सभी पदार्थ, सभी वस्तु, सभी चीजें क्षण भंगुर है। ये सभी एक ना एक दिन इन्हें नष्ट होना है। तो आज हमारे पास संपत्ति है, आज हमारे पास ये है, आज हमारे पास वो है, तो इस प्रकार के किसी भी चीजों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे कहानी को देखते हैं। परंतु दोस्तों, एक आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप देखते तो जरूर हैं, परंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो इस सप्ताह मेरे चैनल को आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके कृपया मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, अपने भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छी लगे तो कृपया छोटे छोटे सुंदर सुंदर कमेंट करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। तो चलती हूँ और फिर से एक सुंदर सी नई कहानी के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।